कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ भी पहुँचे कवि। तो आज की जो कविता मैंने चुनी है उससे यह कहावत बिल्कुल ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि रवि अर्थात सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी के हर एक कोने में उजाला भरता है, फिर भी वह सिर्फ इस भौतिक जगत तक ही पहुंच सकता है। लेकिन ये जो कवि होते हैं ना, ये सामने वाले के मस्तिष्क में घुसकर और उनकी नसों और धमनियों को चीर कर उसमें बहते हुए रक्त के साथ उसकी रग रग में पहुंच जाते हैं। आपके मन के अंदर घुसकर आपके विचार, आपके सुख दुख, आपका अंतर्द्वंद्व सब में पहुंच जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें अपनी कविताओं के माध्यम से कह जाते हैं कि हम बरबस ही कह उठते हैं कि अरे ये तो मेरी ही दास्तान लगती है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आज भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता बोलेगी जो आपकी, मेरी, हमारी, हम जैसे बहुतों की जिंदगी से सीधा सीधा ताल्लुक रखती है। जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा दुख भी नहीं है। जिंदगी में कोई बड़ा सुख नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा दुख भी नहीं है, क्योंकि मैं छोटा आदमी हूं। बड़े सुख आ जाएं घर में तो कोई ऐसा कमरा ही नहीं है जिसमें उसे टिका सकूं। यहां एक बात, इससे भी बड़ी दर्दनाक बात यह है कि बड़े सुखों को देखकर मेरे बच्चे सहम जाते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की है उन्हें सिखा दूं कि सुख कोई डरने की चीज नहीं है, मगर नहीं। मैंने देखा है कि जब कभी कोई बड़ा सुख उन्हें मिल गया है रास्ते में, बाजार में या किसी के घर, तो उनकी आंखों में खुशी की झलक तो आई है, किंतु साथ साथ डर भी आ गया है। बल्कि कहना चाहिए खुशी झलकी है, डर छा गया है। उनका उठना, उनका बैठना कुछ भी स्वाभाविक नहीं रह पाता और मुझे इतना दुख होता है देखकर कि मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बेटा यह सुख है, इससे डरो मत, बल्कि बेफिक्री से बढ़कर इसे छू लो। इस झूले के पेंग निराले हैं, बेशक इस पर झूलो। मगर मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ते, खड़े खड़े ताकते हैं। अगर कुछ सोचकर मैं उनको उसकी तरफ ढकेलता हूं तो चीख मारकर भागते हैं। बड़े बड़े सुखों की इच्छा इसीलिए मैंने जाने कब से छोड़ दी है। कभी एक गगरी उन्हें जमा करने के लिए लाया था, अब मैंने उन्हें फोड़ दी है। वो गगरी मैंने अब फोड़ दी है।